हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन फॉर लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट की थी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम होने वाली है अभी, ऑलमोस्ट अभी शायद एक महीना ही बचा है, दिसंबर में एग्जाम है। सो इसके लिए अपन ने मोलिकुलर बायो के मैराथन क्लासेस स्टार्ट की थी। सो 2 लेक्चर अपन ने पहले अपलोड कर दिए। फर्स्ट में आपकी बेसिक्स बातें थी और उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन, और आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रिपेयर। क्योंकि हमेशा डीएनए रिपेयर से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनी जाता है, ठीक है। टाइप से बन जाए या फिर उनके मैकेनिज्म से, या फिर उनके अंदर जो उनकी मशीनरी के अंदर काम आने वाले जो एंजाइम्स वगैरह हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। सो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, बेसिक वाला, वो देखना एक बार। उसके बाद में जो रेप्लिकेशन वाला पार्ट है वो देख लेना। उसके बाद में डीएनए रिपेयर वाला देखना। सो सिंपल सी बात करें तो डीएनए रिपेयर का मतलब ये हो गया कि कोई भी डैमेज था, ठीक है, डीएनए के अंदर, और उसको करेक्ट करना है, तो अपन सिंपली उसको बोल सकते हैं डीएनए रिपेयर, ठीक। सो डीएनए रिपेयर के काफी टाइप के अलग अलग इनके मेथड्स है, कैसे कैसे होता है, वो सारी बेसिक बातें हैं। इंपॉर्टेंस ये हो सकता है कि आप अगर डीएनए रिपेयर करोगे तो वो मेंटेन करेगा जो जीनोम इंटीग्रिटी है उसको, ठीक है। जो डिजीज वगैरह है, डीएनए रिपेयर उनको इनहिबिट भी कर सकता है, प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब डीएनए रिपेयर होगा तो उसके बाद में वो जो डीएनए रिपेयर की मैकेनिज्म है वो सेल और ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग क्रूशियल है। सो क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। सो ये तो बेसिक बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएनए रिपेयर के टाइप कितने हैं और कैसे कैसे होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और डीएनए जो डैमेज है उसको अपन कैसे कैसे देखते हैं कि किस किस टाइप से हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी बातें करते हैं। ठीक, अब अगर बात करें कि अपन जो डीएनए डैमेज है वो किस टाइप से हो सकता है, तो डीएनए स्ट्रैंड का जो ब्रेक है उसके अंदर, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, एक सेकेंड, ठीक। अब इसके अंदर आपके चाहे हो सकता है सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक डाउन हो या फिर डबल स्टैंडर्ड, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। और ये हो सकता है कि जैसे कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके द्वारा, और हो सकता है कोई केमिकल्स के द्वारा भी आपके डीएनए स्ट्रैंड में ब्रेक हो सकता है। फिर आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज भी हो सकता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक। किससे होता है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, एक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेसन्स, ठीक है। इसके अलावा डैमेज के अंदर अपन काउंट कर सकते हैं बेसिस का जो एल्कलाइजेशन है, एल्कलाइजेशन ऑफ बेसिस, बेस लॉस भी हो सकता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन बेस है डीएनए के अंदर वो उसको रिमूव कर दे, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन भी हो सकती है। डीएनए क्रॉस लिंकिंग से, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब ये हो गया कि जब दो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के अंदर वो कोवलेंटली एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। सो क्रॉस लिंकिंग विद इन सेम डीएनए के अंदर, ठीक है, और अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड के अंदर भी हो सकता है। सो ये बेसिक बातें थी। अब अपन बात करें कि सोर्स क्या हो सकता है डीएनए डैमेज का। सोर्स ऑफ डीएनए डैमेज, तो इश्यू आ रहा है जिसके अंदर थोड़ा सा लिखने में, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके से हो सकता है, जैसे या तो कोई एंडोजिनस डैमेज हो, ठीक है, कोई इंटरनल रिएक्शन चल रही हो, ठीक है, विद इन सेल के अंदर, या हो सकता है कोई
एक्सोजिनस भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एंडोजिनस डैमेज भी काउंट करेंगे और एक्सोजिनस भी। एंडोजिनस के अंदर अपन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि एंडोजिनस कौन से हो सकते हैं, सो रेप्लिकेशन एरर भी हो सकता है, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की वजह से, एल्कलाइन एजेंट हो गया, सो ये सारे इंटरनल है। एक्सोजिनस की बात करें तो आपके आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है, ठीक है। कोई एक्सोजिनस एल्कलाइन एजेंट हो सकता है, ठीक है। एरोमेटिक एमाइन हो सकते हैं। अब बात आती है कि डीएनए रिपेयर के टाइप कौन से हैं, जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, जो मैकेनिज्म है। सो डीएनए रिपेयर टाइप्स एंड देयर मैकेनिज्म। पहला आता है डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर। इसके अंदर अपन सिंपल ये कह सकते हैं कि जो डीएनए डैमेज है स्पेसिफिक टाइप का, उसको अपन फिक्स करेंगे विदाउट कोई एक्सेशन और रिप्लेसमेंट के। सो सिंपल अपन ये कहेंगे, फिक्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ डैमेज विदाउट एक्सेशन और रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। एक तो यूवी इंड्यूस्ड लेसन्स होता है और एक है आपके एल्कलेटेड बेसिस। सो एक तो होता है यूवी इंड्यूस्ड, ठीक है। सेकंड विल बी रेशियो आ रहा है जिसमें एल्कलाइटेड बेसिस, ठीक है। यूवी इंटेंट के अंदर क्या रहेगा कि जो यूवी लाइट है उसके द्वारा अपन सिंपली इसको बोलेंगे फोटो रिएक्टिवेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, विजिबल लाइट एनर्जी है वो क्या करेगी, आपके जो डैमेज डीएनए स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करेगी और रीस्टोर करेगी जो ओरिजिनल पिरिमिडिन बेस है उसको, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है एंजाइम का नाम, कि फोटो रिएक्टिवेशन वाली प्रोसेस है, इसके अंदर जो एंजाइम काम आता है वो है आपका डीएनए फोटोलाइज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो फोटो रिएक्टिवेशन वाला है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा है आपका डीएनए फोटोलाइज, ठीक है। सिंपल सी प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना है। तो सबसे कॉमन टाइप का वो कौन सा है, फोटो रिएक्टिवेशन, फोटोलाइज एंजाइम। इसके बाद भी इसमें एक तरीका और है जो एल्किलेटेड बेसिस वाला है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमेशा। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर, सो जो एल्केलाइटेड बेसिस उसको रिप्लेस किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा बाय एंजाइम। उसका ध्यान रखना आपको, एंजाइम कौन सा है, एल्कलाइन गुआनिन डीएनए एल्किल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो क्या करेगा, जो रिमूव या मॉडिफाई करेगा जो एल्किल ग्रुप है उसको। तो सिंपल ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट रिपेयर है इसके अंदर एक तो यूवी इंडेस्ट है जिसको फोटो रिएक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट एनर्जी के द्वारा जो डैमेज डीएनए स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा और जो बेस है उसको रिस्टोर करेगा। एल्किलेटेड बेस के अंदर आपका एंजाइम है, ठीक है, एल्किल ग्वानिन डीएनए एल्किल ट्रांसफरेज, वो आपके जो एल्किल ग्रुप है, ठीक है, उसको रिमूव करेगा और मॉडिफाई करेगा, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपना हो गया डायरेक्ट रिपेयर वाला, अब अपन सेकंड देखते हैं, बेस एक्सेशन रिपेयर, बीईआर, और यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक। इसके अंदर क्या है, ये इस मैकेनिज्म के अंदर जो डैमेज्ड बेस है उसको या तो रिमूव किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा। सो सिंपल ये ध्यान रखना, रिमूव एंड रिप्लेस्ड
डैमेज्ड बेसिस। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है, जो आपके रिकॉग्नाइज करेगा डैमेज्ड साइट को और उसके बाद में उसको रिमूव करेगा। तो बेस एक्सेशन रिपेयर के अंदर सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि जो डैमेज्ड बेस है उसको रिकॉग्नाइज करके या तो उसको रिमूव किया जाएगा या फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा, और एंजाइम रहेगा वो रहेगा आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। सिंपल इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन सेकंड की बात करें, एक सेकंड, और अगर अपन इसको थोड़ा समझना चाहें, जो बेस एक्सचेंज रिपेयर है इसके अंदर जैसे आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है, जैसे यूरेसिल बेस है, तो रिमूव द यूरेसिल बेस। ठीक है, और जो गैप बनेगा जिसको बोलते हैं एपी साइट। ठीक है, और ये जो गैप है इसको क्लियर किया जाएगा एपी एंडो न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि बेस एक्सिशन रिपेयर के अंदर रिमूव किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा डैमेज्ड बेस को, और एंजाइम रहेगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। उसके बाद में जो अगली प्रोसेस आती है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर। ठीक है, यहां से क्या होगा, रिमूव फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड containing damaged lessons and synthesize new DNA strand using the undamaged strand, और वो स्ट्रैंड कैसे रहेगा आपका एज ए टेम्पलेट। ठीक है, तो सिंपल सी ध्यान है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। ठीक है, लेसन्स के साइड में, वो इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फिक्सिंग रिपेयर के अंदर उसको रिमूव किया गया, रिप्लेस किया गया। ठीक है, और एनईआर के अंदर ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द लेसन। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है यूवीआर एबीसी वाला, जहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि जो यूवीआर सिस्टम वाला है इकोलाई के अंदर, वो किस रिपेयर के अंदर आएगा, तो वो आता है आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सेसिन रिपेयर के अंदर। ठीक है, सो ये जो एंजाइम है इसके अंदर एबीसी एक्जिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग सब यूनिट है, जैसे यूवीआर ए जो इसका प्रोडक्ट रहेंगे, यूवीआर बी और यूवीआर सी जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम आके बाइंड होगा, बाइंड ऑन डीएनए जहां से लेसन्स वगैरह है। उसके बाद में यूवीआर ए बी वहां पे अटैच होंगे। ठीक है, यूवीआर ए उस डैमेज है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके बाद में जैसे यूवीआर ए आएगा और ये अलाउ करेगा यूवीआर सी को वहां पे बाइंड होने के लिए। ठीक है, उसके बाद में यूवीआर बी सी का जो डाइमर बनेगा, और ये डाइमर लीव द डैमेज स्टैंड। तो यहाँ पे यूवीआर एक डी और रहेगा जो यहाँ पे काम करेगा एज ए हेलिकेज हेलिकेज। ठीक है,
हेलिकेज का काम सिंपली वही है, आपके अनवाइंड डीएनए को, जिससे वहां पे क्या होगा, अलाउ करेगा रिलीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कट के बीच में, ठीक है। और जो गैप रहेगा वो फिल किया जाएगा आपके पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा और सील किया जाएगा लाइगेज एंजाइम के द्वारा। सो ये बेसिक सी बात है आपके एनईआर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एनईआर के अंदर ब्रेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बेस एक्सचेंज रिपेयर के अंदर क्लीव एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। और एक चीज और जो एनईआर से हमेशा क्वेश्चन बनता है ह्यूमन के अंदर, एक तो जो एनईआर की वजह से जो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, इसी के साथ में एक रहता है आपके कोकेन सिंड्रोम। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकेन सिंड्रोम ये किस डीएनए रिपेयर की वजह से है, तो वो है आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सिसिन रिपेयर की वजह से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 की बात करें, फिर चलते हैं अपन मिसमैच रिपेयर में। लिखने में इश्यू आ रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। नंबर 4, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, रिपेयर बेस मिसमैच एंड, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ इसमें टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पे रिपेयर बेस मिसमैच इंसर्शन डिलेशन लूप, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन टाइम पे जो कंडीशंस क्रिएट होगी, इंसर्शन डिलेशन लूप हो गई, बेस मिसमैच हो गई, ठीक है, उन सबको यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा। सो इसके अंदर बेसिक सी बात है, 3 स्टेप है यहाँ पे इस रिपेयर के अंदर। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ मिसमैच, मिसमैच, ठीक है। डिग्रेडेशन, जो एरर कंटेनिंग स्टैंड है उसका डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। और लास्ट होगा सिंथेसिस द करेक्ट डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। सो यहाँ से जो अलग अलग एंजाइम्स है इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, लाइक आपके MSH2 SS6, ठीक है। इसके अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो म्यूट एस है, आइडेंटिफाई द डैमेज, ठीक है। म्यूट एच है वो फाइंड करेगा जो GATC सीक्वेंस है उसको, ठीक है। सी है म्यूट सी, वो लिंक करेगा एच और एस को। एक्सोन्यूक्लियस है क्लीव द डैमेज, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपके मिसमैच के अंदर। और मोस्टली यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बनता है मिसमैच रिपेयर में, कि इसके साथ में एक तो आपका कोलन, ओवेरियन, ठीक है, ये कैंसर आपके मिसमैच रिपेयर के साथ में अटैच है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे आपके जीरोडर्मा पिगमेंटोसम और कोकेन सिंड्रोम था एनईआर के साथ में, वैसे ही जो कोलन कैंसर है, ओवेरियन है, अदर और भी जो कैंसर है, ठीक है। सो ये सारे के सारे कंसिडर होंगे आपके मिसमैच रिपेयर के साथ में। नंबर 5 अपना सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है,
PARP1 प्रोटीन है, ठीक है, वो कोट करेगी सिंगल स्ट्रैंड एंड एक्ट एज सिल्क, उसके ऊपर कवरिंग के तौर पे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगी कोई अदर जो भी डैमेज होने वाला होगा तो उसको डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए। तो यहाँ से आपको PARP1 प्रोटीन का यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डबल स्टैंड की बात करें, ठीक है, इसके अंदर एक तो आता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और एक आता है आपके नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, ठीक है, तो होमोलोगस वाले को देखते हैं पहले को, ठीक है। So, इसके अंदर रिक्वायर ए मैचिंग DNA सीक्वेंस एज ए टेम्पलेट, यहाँ पे यूज किया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड को या कोई डैमेज DNA कॉपी और उसको रिपेयर किया जाएगा। ये एक्टिव रहता है ड्यूरिंग S G2 और M फेज के दौरान, ठीक है। तो यहां से क्या रहेगा, क्रिएटिंग सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाय डिग्रेडिंग वन स्टैंड ऑफ DNA ब्रेक कोटिंग विथ RPA प्रोटीन, ठीक है, RAD51, ठीक है। तो ये सारी सारी होमोलोगस डबल स्टैंडर्ड DNA रिपेयर होगा, उसके अंदर ये काम आएगी। एंड ज्वाइनिंग वाले की बात करें, इसके अंदर क्या रहेगा, डायरेक्टली seal the broken end of DNA विदाउट नीड ऑफ होमोलोगस DNA टेम्पलेट। जैसा आपको होमोलोगस में DNA टेम्पलेट चाहिए था, यहां उसकी जरूरत नहीं है। सो ब्रोकन एंड ऑफ DNA विदाउट नीड ऑफ होमोलोगस DNA टेम्पलेट, ये चलता है आपका थ्रू आउट सेल साइकिल के अंदर, ठीक है। यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एंड ज्वाइनिंग वाले के अंदर जो प्रोटीन्स है, जैसे आपकी KU70 है, KU80 है, ठीक है, ये क्या करती है, KU80 और 70 प्रोटेक्ट द डीएनए एंड प्रोटेक्ट द डीएनए एंड, उसके बाद में क्या करेगी, प्रिवेंट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो KU70 और 80 आपको ध्यान रखना है, नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग के अंदर ये काम आती है। इसके अलावा यहाँ पे LIG4, इनका नाम ध्यान रखना, LIG4 एंड XRCC4, ये करेगी एंड ज्वाइनिंग में हेल्प, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा एग्जाम में। सो ये बेसिक बेसिक टाइप थे DNA रिपेयर के, यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं। एक आता आपके सोर्स रिपेयर वाला, SOS, ठीक है। यहाँ पे डैमेज है, सिंपल ध्यान रखो, डैमेज पे आपका रेक ए, फिर ब्रेक होगा लेग्स ए का, करेगी आपकी रिमूव द डैमेज, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए DNA रिपेयर से। सो मोस्टली तो एक तो इनके जो डिजीज वाले क्वेश्चन हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि कौन से के अंदर क्या चीज हो रही है, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अंदर एक चीज और ऐड कर लेना, सोर्स रिपेयर वाले के अंदर, जैसे यहाँ पे एक रिप्रेसर है जो
एज ए रेगुलेटरी एलिमेंट का काम करता है, लेक्स ए रिप्रेसर। एक बार थोड़ा इसके अंदर इश्यू आ रहा है, ए रिप्रेसर, और इसी के साथ में एक प्रोटीन काम और आती है, रेक ए प्रोटीन। सिंपली इसको ऐसा समझना, जैसे कि डीएनए का डैमेज है, सो वहां से सिग्नल आएगा और सिग्नल आने के बाद में एक्टिवेट होगी आपकी रेक ए प्रोटीन। इसको एक्टिव होने के बाद में जो आपका लेक्स ए है उसका होगा ऑटो कैटालाइटिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, सो ये क्या करेगा, कैटालाइटिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, लेक्स ए रिप्रेसर। ठीक है, सो ये चीज यहां से ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो जो डीएनए रिपेयर के टाइप है, डायरेक्ट रिपेयर, बेस एक्सेसिन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेसिन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड वाला, होमोलोगस वाला और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग वाला, और एसओएस रिपेयर वाला। प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है, जो डिजीज होने वाली है उनका ध्यान रखना है, एंजाइम्स कौन से काम आ रहे हैं वो ध्यान रखने हैं। सो ये था एक मैराथन क्लास है डीएनए रिपेयर में, सिंपली जहां से एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने रेप्लिकेशन वाला पार्ट नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसको देख लेना। कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन को। सो आरएनए से बनने वाले क्वेश्चंस और ट्रांसक्रिप्शन की जो बेसिक प्रोसेस है मैराथन के अंदर, उसको अपन कवर करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले मोलिकुलर बायो के अंदर लाइक अपन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे एक तो आपका रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो ही गया, डीएनए रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और आपका ओपेरन सिस्टम। सो इनको एक बार कवर कर लेंगे, ताकि मोलिकुलर बायो वाली चीजें यहाँ से कवर हो जाए। सो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज, अभी जैसे लास्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जोन ऑफ लाइफ साइंस, और वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।